महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि आज के दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवता और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसने अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर असीम कृपा की थी। यह पौराणिक कथा शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक रुद्र नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पति पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात के लिए वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते व जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी के पहले पैर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह अपने पूरे परिवार उसका भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया था कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट के आएगी, तब वह शिकार कर सकता है। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि यदि सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही सत्य भी बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा कहते हुए उसने हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पैर की भी पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसे अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट जाने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इस चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद कोई तो हिरनी लौट के आएगी और उसके परिवार का भरण पोषण करेगी। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार में मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उनको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तो शुद्ध हो गया, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उस सब हिरनियों को अपने बच्चों के साथ एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह अपने चौथे पैर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह धन्य है जो ज्ञानहीन होकर के भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन में। मैं अनेक प्रकार के कुकृतियों के अपने परिवार का पालन करता रहा। अब
उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तिष्क पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय। आज 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के त्यौहार पर बहुत सारे उपाय बनते हैं, लेकिन इस पावन त्यौहार पर शुभ मुहूर्त में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिव जी का जल और गाय के दूध से अभिषेक करें, फिर उनको अक्षत, चंदन, फूल, माला, भस्म आदि से सुशोभित करें। दूसरा उपाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, मदार के फूल, शहद, शक्कर, बेर, फल फूल, दीपगंज आदि अर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती की पूजा करें, उनको सुहाग सामग्री और लाल चुनरी अर्पित करें और दोनों का गठबंधन कराएं। और किसी कारणवश ये सारे उपाय ना कर पाएं तो एक सिंपल उपाय जरूर करें। एक पात्र में कच्चा दूध लेकर के साबुत कच्चे चावल मिला करके उसमें शहद मिला करके उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और इससे हमारे सारी दिक्कतें परेशानी दूर होंगी। ओम नमः शिवाय।